नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे अपना हर संडे को आते हैं और अपना वीकली एनालिसिस शेयर करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आज तक हुआ है और किस तरीके से आगे हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम मार्केट में ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहे थे। ये हाई हमने लगभग पिछले 2 हफ्ते पहले ब्रेक कर दिया था। उसके बाद हम ऊपर की तरफ ही मोमेंटम कर रहे थे और एक शॉर्ट टर्म में छोटी सी अपनी करेक्शन आई है। तो अब ये जिस तरीके की करेक्शन है, ये करेक्शन एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ये करेक्शन इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम देखें तो अभी ओवर नहीं हुई है। हम छोटे चार्ट पे जाके देख लेते हैं। लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम जाके देखेंगे तो जिस तरीके से हम मोमेंटम कर रहे थे ऊपर, और यहाँ पे हमने करेक्शन शुरू करी है। पहले भी हम इसी तरीके से करेक्शन करते आए थे, अपनी गैप अप ओपनिंग होते थे और नीचे गिरना शुरू हो जाते थे और फिर 1-2 दिन इसी तरीके से चलता था। तो वैसे ही हुआ। उस दिन भी हम यहाँ से खुले, गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे गिरे और वहां से लगभग हमने सारा अपना डाउनफॉल रिकवर कर लिया। लेकिन जो डाउनफॉल रिकवर करने की जो हमारी स्पीड थी, उसमें अगर हम यहाँ पे आरएसआई देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही स्पीड से हुए हैं और कहीं ना कहीं ये करेक्शन और थोड़ी बढ़ सकती है। देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट को हम देखें तो ये जो हमारा बॉटम था यहाँ पे, लगभग 450 तक हमने डाउनफॉल में दिखाया था, 15,450। तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में कि हम मंडे या ट्यूसडे को एक बार फिर से ये लेवल रिटेस्ट कर लें। देखिए, ये जो 450 का लेवल है, ये अगर एक दो बार और रिटेस्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि करेक्शन में जो हमने प्राइस वाइज करेक्शन करी है, वो टाइम वाइज भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। और एक अप मूव में थोड़ा सा टाइम स्पेंड होना करेक्शन में बहुत अच्छा साइन होता है। तो अगर यहाँ से 1-2 दिन हम करेक्शन को ऊपर बढ़ा दें तो बहुत अच्छा है, यहाँ से हमें अप मूव और अच्छा मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी में आ जाएं तो बैंक निफ्टी ने मोमेंटम कम दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी ने करेक्शन ज्यादा करी है। तो अगर हम बैंक निफ्टी में ये मान लें कि ये जो लेवल हमारा लगभग 34,000 के लगभग का लेवल आया था इस जगह पे, तो हम ये मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपनी करेक्शन पूरी कर ली है। अब ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से करेक्ट करके एक बार दोबारा इस लाइन को रिटेस्ट कर ले, लेकिन इसकी उम्मीद काफी कम है। और हो भी सकता है कि इससे नीचे हम ना जाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी का ओवरऑल जो मोमेंटम था वो उसने करेक्शन भी ज्यादा करी थी पिछले अप मूव के बाद। और उसके बाद जो बाउंस आया, ये बाउंस भी काफी कम आया निफ्टी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई निकाल दिया था और बाकी जितने भी ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस हैं, सब ने अपना हाई अपना तोड़ दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करती रही। अब इसी तरीके से अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात पिछली बार भी करके गए थे कि ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब ये जो रेंज है इसकी, थोड़ी सी बड़ी रेंज है, लेकिन अब ये बहुत ही नैरो रेंज में आ चुका है इस जगह पे। और ये लगभग 100-200 पॉइंट की रेंज में काम कर रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी ने अपनी करेक्शन पूरी कर ली है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिले हमें आने वाले हफ्ते, तो ये स्टॉक बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर हम आएंगे तो आईटी में अपना इन्फो एज, नौकरी.com, देखिए स्टॉक की हम बात करके गए थे और ये यहीं पे इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया, लगभग 10-12% वहां से मार्केट में जो मोमेंटम रहा, जो भी मोमेंटम रहा मार्केट में, इसने अपना ऊपर का मूव दिखा दिया। अब ये रेजिस्टेंस के पास है अपने, और अगर हम देखें आने वाले हफ्ते में कि यहाँ से ऊपर ही काम करना शुरू कर दे, तो इसका ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी ही ब्रेक हो सकता है ऊपर की तरफ। इसी तरीके से हमारा एक स्टॉक आ जाता है वोल्टास। वोल्टास ने बहुत अच्छा मूव दिया और सारा मूव इसने अपना कैंसिल कर दिया। लेकिन जिस तरीके से इसने मूव कैंसिल करा है, अपनी इसने शॉर्ट टर्म की करेक्शन करी है। और अगर हम देखें कि वोल्टास भी इस स्पेशल, ये जो इसका सपोर्ट पॉइंट है, इसके ऊपर काम करता रहे, तो हो सकता है कि इस लेवल को दोबारा ये अगले हफ्ते छू ले। इसी तरीके से आ जाता है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और ऊपर की तरफ चल रहा है। अब एशियन पेंट्स जो है, अगर मार्केट यहाँ से इनडिसीजन में है, मार्केट फॉल भी हो सकता है, करेक्शन बढ़ा सकता है और अप ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने अप ट्रेंड कंटिन्यू ना करा और करेक्शन बढ़ाई, तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट्स में मिल सकती है, जो कि है इस लेवल तक, यानी कि 3,000 के लेवल तक हमें एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि एशियन पेंट्स में मिल जाए। इसी तरीके से हमारा एक स्टॉक आ जाता है चंबल फर्टिलाइजर्स। जैसे एग्रोकेमिकल्स की हम बात करके गए थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टॉक्स, और ये इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वहीं पे काम करता रहा, डाउनफॉल हुआ, फिर से इसने रिकवर करा इंट्राडे में और आगे की तरफ चलता रहा। तो देखने वाली बात ये है कि अगर ये स्टॉक अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहेगा तो ये फिर से एक और ऐसा स्ट्रेट लाइन मूव दिखा सकता है, और उसके बाद ही करेक्शन के मूड में ये स्टॉक आएगा। इस तरीके से अगर हम आगे चलते रहे तो टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल भारतीय एयरटेल भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था,
और इस रेंज के बाद ये निकलने की कोशिश करी इसने, उसके बाद दोबारा से अंदर की तरफ आया। अब जिस तरीके से ये काम करके गया है फ्राइडे को, इंट्राडे में नीचे गिरा और ऊपर, लगभग सारे स्टॉक्स ने ऐसा किया, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर ने थोड़ा स्ट्रांगली ये बिहेव किया। तो ऐसा हो सकता है कि हमें आने वाले मंडे ट्यूसडे में ये 570 या 575 के आसपास के टारगेट अचीव होते हुए दिखें। देखिए यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा है यहाँ पे। अगर हम 540 के आसपास भारतीय एयरटेल को बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ से केवल 20 पॉइंट का, और ऊपर की तरफ टारगेट हमको मिलता है 40 से 45 पॉइंट का। तो बहुत अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक में हम हर बार बात करते हैं किस तरीके से ये स्टॉक्स ही परफॉर्म करने वाले हैं और परफॉर्म करेंगे। अब ऐसी फार्मा सेक्टर में आ जाता है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा ने अपना इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट करके उस अपने सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस थी, उसको सपोर्ट बना लिया है और आगे की तरफ चलने की अपनी यात्रा कैरी ऑन कर सकता है। इसी तरीके से गैस सेक्टर में अगर हम आ जाएं तो आईजीएल, आईजीएल इतनी अच्छी तरह काम कर रहा है, एक रेंज के अंदर है, इसको भी एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। अगर ये इस लेवल को 540 के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे अपनी अच्छी तरह इंट्राडे में 550 के करीब, तो ये स्टॉक भी एक नए हाईज की तरफ जा सकता है। ऐसे ही अपने फार्मा सेक्टर में एक स्मॉल कैप्स में स्टॉक आते हैं जैसे ग्रेन्यूल्स इंडिया। अब ग्रेन्यूल्स इंडिया को अगर हम देखेंगे तो ये भी कोटक महिंद्रा बैंक की तरह ही काम कर रहा है। ये भी एक रेंज के अंदर है, लगभग इस जगह पे ही ये काम कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर अपने इस जगह पे खड़ा है ये। अब यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि यहाँ से खोने के लिए हमारे पास है सिर्फ 10 से 12 पॉइंट, और आने के लिए हमारे पास है यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट। तो फार्मा सेक्टर अगर परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक इन एज अ स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमने आज बात कर ली कि मार्केट में अगले हफ्ते किस तरीके से मोमेंटम होने वाला है, किन किन स्टॉक्स में हम काम कर सकते हैं, कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एनर्जी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऑयल एंड गैस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रेशर है उसके हिसाब से हम 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट की करेक्शन यहाँ से निफ्टी में और बढ़ा लें। लेकिन अगर निफ्टी में इतनी अच्छी करेक्शन आती है तो ये बहुत अच्छे बाइंग जोन में जितने स्टॉक्स हैं वो पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी सब बाइंग जोन में है, और स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो स्टॉक्स को ज्यादा करेक्शन नहीं करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही वेटेज वाले स्टॉक्स मेक और ब्रेक लेवल पर हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपना ध्यान रखेंगे किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, और अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखते हुए मार्केट में ट्रेड करना है। और थोड़ा सा एक सेफ साइड में हमको रहना है कि मार्केट में थोड़ा सा इनडिसीजन है जब तक कि क्लियर नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।